और दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी के कथा के बारे में जानेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, सुनिए, यह व्रत करने से सभी पापों का नष्ट होता है। इसकी मैं कथा आपको सुनाता हूँ। अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैतन्यरत्न नाम का बहुत ही सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेघावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराएं उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे सब निष्फल रही। इसलिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह बीना बजाने लगी और गाना गाते हुए नृत्य करने लगी। मेघावी मुनि ऋषि उस ओर चले आए और उसके साथ रमन करने लगे, नृत्य करने लगे, गाना गाने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को भूल गए। ऐसे ही रमन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोष ने कहा कि मैं अब देवलोक वापस जाने चाहती हूँ। तब उन्होंने मुनि से कहा कि अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। तब देवमुनि ने कहा कि हे देवी, जब सवेरे की संध्या हो जाएगा तब तुम चली जाना, तब तक यहीं तुम ठहरो। तब वो अप्सरा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझे पर कृपा करें, बीते हुए समय का ज्ञान करें। तब ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ उन्हें 57 वर्ष बीत गए। तब वो बहुत उनको अपनी तपस्या, उन्होंने जो अप्सरा उनको तपस्या भंग कर थी उस पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि तुम पापनी हो, तुम ही ने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 50 योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर वह अप्सरा नम्रता से बोली कि हे मुनिवर, आपके साथ मैंने अनेकों वर्ष बिताए हैं, आप मुझे इस पाप से मुक्ति कर दे। तब मेघावी मुनि बोले कि तुम मेरी तपस्या नष्ट कर की हो, उसके बदले तुम चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका पाप मोचनी नाम एकादशी है, वो तुम व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी पापों का नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि अपने घर को गए। उन्हें बहुत अंदर से गलनी महसूस हो रही थी। जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगी और उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय बताएं। तब उनके पिता ने भी यही बताया था कि तुम पाप मोचनी एकादशी व्रत करो, तब तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ऋषि ने ऐसा ही किया। पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे कुछ समय के बाद उनका सारा नष्ट खत्म हो गया और फिर वो शंकर जी के भक्ति में लीन हो गए। और इधर जो अप्सरा थी उसने भी वही व्रत किया, तो उसका भी कुछ समय के बाद वो भूत योनि जो था उससे उसको मुक्ति मिल गई और वो अपने स्वर्गलोक को चली गई। तो कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी करने से सभी पापों का कष्ट दूर होता है, सभी पाप का काट होता है और सुख समृद्धि सब घर में वास करती है।